प्रचोदया। देखते आइयो हम शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन हमारा क्रमांक है 922, दिन शुक्रवार, तारीख 3 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं, और आपका जो विषय है आज का यज्ञ प्रार्थना, समग्र प्रार्थना है। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं और आपका चिंतन एक मौलिक चिंतन है और अलग तरीके से विषय लेकर आते हैं। आप ज्यादा समय न लेते, आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय जी। नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लाल्यत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ध्यानमूलम् ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति मंत्रमूलम् गुरुवाक्य है। पूजा मूलम गुरुपदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव हमारा आप सबका कल्याण करें। श्री गुरुदेव हमारा आप सबका कल्याण करें। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यदभद्दं तन्यासु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांति भवतु। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आज का हमारा विषय है यज्ञ प्रार्थना, समग्र प्रार्थना है। कोई भी प्रार्थना उसमें समग्रता का भाव होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना जो व्यष्टि पर भी लागू हो और समष्टि पर भी लागू हो। हर धर्म में अपने अपने अनुसार इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। हम सिख धर्म की बात करें तो उसकी प्रार्थना है अरदास। वह अरदास अपने आप में एक पूर्ण प्रार्थना है, संपूर्ण प्रार्थना है। उसमें व्यक्ति के लिए भी है और उसमें समाज के लिए भी है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छा समाज बनेगा। भावनावान व्यक्ति होंगे तो समाज भी भावनावान होगा। ईसाई धर्म में भी इसी प्रकार की प्रार्थनाएं, जो संपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, जिनमें व्यक्ति के लिए भी मंगल की, कल्याण की भावना है, तो समष्टि के लिए भी मंगल की और कल्याण की भावना है।
मुस्लिम धर्म में भी इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। अपने धर्म में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। उन सब प्रार्थनाओं में से यज्ञ प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो अपने आप में संपूर्ण है। वास्तव में यह यज्ञ प्रार्थना जो है, यूं तो यज्ञ के पश्चात की जाने वाली प्रार्थना है, परंतु मैं ये कहता हूं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक यज्ञ है। यह सृष्टि एक यज्ञ है, मानवीय जीवन एक यज्ञ है। हमारा जीवन यज्ञ में जीवन है। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक यज्ञ है। सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह अपने आप में एक यज्ञ है। हे प्रभु, हमारा जीवन यज्ञ में कर दीजिए, सृष्टि को सुरभित करें, यह शक्ति हम में भर दीजिए। हम ईश्वर से कामना ही यही करते हैं कि हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, हमारा जीवन यज्ञ में हो जाए। और क्यों? कि सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति यह भर दीजिए। हम सृष्टि को सुरभित करें। अब सृष्टि कैसे सुरभित होगी? जब हम सुरभित होंगे अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से। जब यह सुरभि हमारे भीतर से बाहर निकलेगी, तब सृष्टि में जाकर के वह सृष्टि को सुरभित कर देगी। तो इसलिए सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति ये भर दीजिए। हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, हमारा जीवन यज्ञ में कर दीजिए। वास्तव में यह है यज्ञ में जीवन। हम भोजन भी कर रहे हैं तो वह भी यज्ञ है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह यज्ञ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी श्वास चल रही है, यह भी एक यज्ञ हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर निरंतर एक यज्ञ हो रहा है, निरंतर एक यज्ञ हो रहा है। एक अग्नि प्रज्वलित है हमारे शरीर के भीतर। उस प्रज्वलित अग्नि में हम अपने भोजन की आहुतियां देते हैं, अपने विचारों की आहुतियां देते हैं, अपने कर्मों की आहुतियां देते हैं। और जिस दिन वह अग्नि शांत हो जाती है, उस दिन ना हमारे प्राण रहते हैं, ना हमारी श्वास रहती है। जब तक हम जीवित हैं वह यज्ञ हमारे भीतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और निरंतर ही आहुतियां जारी हैं उस यज्ञ में। ये सारी सृष्टि एक यज्ञ है, ये सारी सृष्टि एक यज्ञ है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं में एक यज्ञ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता, ब्रह्मणा अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण का कोई भी साधन जो है वह ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, अग्नि जिसमें आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है, और जो अर्पण करता है वह स्वयं में ब्रह्म है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में स्थित रहता है, वास्तव में वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो यह पूरी का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा शब्द से ही तो यह ब्रह्मांड बना है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है
प्रकृति भी एक यज्ञ कर रही है, प्रकृति भी एक यज्ञ कर रही है। पेड़ आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, नए नए शाखाएं पेड़ों पर आ रही हैं, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। उनका यज्ञ है, वह उनका यज्ञ है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक यज्ञ है। यज्ञ प्रार्थना अपने आप में एक पूर्ण प्रार्थना है। प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए आइए पहले इस यज्ञ प्रार्थना को कर लेते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रे चाहे सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधा धिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य शरदा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, एदन मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। अभी हमने यज्ञ प्रार्थना का गायन किया। आप कह सकते हैं साधारणतया जब हम कोई घर में हवन यज्ञ करते हैं
तो यह तो उसके बाद गाई जाने वाली प्रार्थना है, यज्ञ महिमा को उजागर करने वाली प्रार्थना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि यह जीवन यज्ञ है, यह प्रकृति अपना यज्ञ कर रही है। हम अपने अपने तरीके से अपने जीवन में निरंतर यज्ञरत हैं, निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रार्थना का गायन हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय करना ही चाहिए। प्रार्थनाओं में बल होता है। प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में जाकर के अपना असर दिखाती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं। प्रार्थनाएं कबूल होती हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रार्थनाओं से बड़ी बड़ी आफत टल जाती है, प्रार्थनाओं से बहुत बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रार्थनाओं से वह चमत्कार हो जाता है जिस चमत्कार को हम सोच भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड को हम जो देते हैं, ब्रह्मांड वही हमें वापिस करता है, ब्रह्मांड वही हमें वापिस करता है। इसलिए प्रार्थनाओं से हम ब्रह्मांड में अपने वो विचार डालते हैं। ब्रह्मांड हमें उन विचारों को स्वीकार करते हुए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को पूर्ण कर देता है। इसलिए प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि कदाचित हम सामूहिक प्रार्थना करने की आदत डालें। हम घर में जितने प्राणी हैं, एक बार या दिन में 2 बार, प्रातः सायं तो कम से कम प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम कौन सी प्रार्थना करें? तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का भी कल्याण हो और समष्टि का भी कल्याण हो। ऐसी प्रार्थनाएं हमें ब्रह्मांड में संप्रेषित करनी चाहिए। और प्रार्थनाओं को यदि हम मन से करते हैं, प्रार्थनाओं में यदि हमारा हृदय उजागर हो जाता है, प्रार्थनाओं में यदि हमारा मन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो यकीन मानिएगा वह प्रार्थना बल लेकर के वापिस आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। हम अपने समर्पण का बल देते हैं प्रार्थनाओं को, हम अपने समर्पण का बल देते हैं प्रार्थनाओं। इसलिए कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। तो क्या जाता है हमारा? यदि हम 5 मिनट का समय निकाल करके परिवार के सभी प्राणी, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को संध्या काल में इसी प्रार्थना को कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में अमूल चूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। और जब हम घर घर में यह प्रार्थना करेंगे तो हमारे समाज में अमूल चूल परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। यज्ञ भगवान है, यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है, यज्ञ भगवान कहते हैं हम उनको। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। हे परमात्मा, आप हमारे भावों को उज्जवल कर दीजिए, हमारी भावनाएं उज्जवल हों। यदि हमारी भावनाएं उज्जवल हैं, हमारे भाव उज्जवल हैं, तो फिर आपको जीवन में क्या चाहिए? आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है। यदि परमात्मा आपको ये दे देता है भाव उज्जवल। भाव ही तो आपके विचार हैं, भाव तंत्र ही तो विचार तंत्र है।
भावनाएं ही तो आप संप्रेषित करते हैं, वही तो कर्म बन जाती हैं। यदि हमारी भावनाएं उज्जवल हैं, हमारे विचार उज्जवल हैं, हमारे कर्म उज्जवल हैं। यदि हमारी भावनाएं ही दूषित हैं, तो हमारे विचार भी दूषित, हमारे कर्म भी दूषित, और दूषित विचार, दूषित कर्म आसपास के वातावरण को भी दूषित करते चले जाएंगे। समाज भी दूषित होता है। विचारों का प्रदूषण, दूषित विचारों का प्रदूषण समाज को प्रदूषित करे बिना रहता नहीं है, प्रभावित होता है समाज। इसलिए याचक कह रहा है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। हे मेरे परमात्मा, मेरे भाव उज्जवल कर दे। मेरे भाव उज्जवल हो जाएंगे तो मेरा चरित्र सबतः उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं सत्कर्मों की ओर बढ़ रहा हूं। जब मैं सत्कर्मों की ओर बढ़ने लगूंगा, मेरे परमात्मा यदि तू उन पर इतनी कृपा कर देगा तो मैं सच्चित्र को ग्रहण करूंगा। अब देखिए कहां से चीज कहां पहुंचती है। भावनाओं से चरित्र का निर्माण आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में चरित्र का संकट छाया हुआ है। वह चरित्र का संकट इसीलिए है क्योंकि हमारी भावनाएं दूषित हैं, हमारे विचार प्रदूषित हैं, और उनसे निकले हुए हमारे कर्म भी प्रदूषित कर्म है। उनमें भूषणता कुछ नहीं है। इसलिए समाज निरंतर निम्नता की ओर जा रहा है। इसलिए कितनी सुंदर याचक की याचना है कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए और छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। जीवन की दो बड़ी महत्वपूर्ण बुराइयां हैं, छल और कपट। छल और कपट ये मनुष्य को पशुता की ओर लेकर के जाते हैं। छल और कपट, इन दोनों की आपस में एक दुराग्रह संधि रहती है, और ये दुराग्रह संधि यदि टूट जाएगी तो क्या हमारा जीवन माधुर्य की ओर नहीं बढ़ेगा? हम माधुर्य की ओर बढ़ जाएंगे, मधुरता का वास हमारे भीतर होगा, उदारता हमारे भीतर से निकल करके बाहर आएगी, नम्रता हमारे भीतर से निकल करके बाहर आएगी। लेकिन इस छल कपट को छोड़ने के लिए एक बहुत बड़े बल की आवश्यकता है। किसी भी बुराई को छोड़ने के लिए मनुष्य के अपने भीतर एक बल, वह बल जब उसका संगठित हो जाता है तो मनुष्य उस बुराई से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए छल कपट को छोड़ना, तो उसके लिए भी हमें एक मानसिक बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। मानसिक बल से ही आत्मिक बल वह चाहिए हमें। हम किसी भी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, हम किसी भी दुराग्रह संधि को तोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारे भीतर बल का होना अति आवश्यक है। और वह बल कौन देता है हमें? उस बल का प्रदाता तो वह स्वयं भगवान है। यज्ञ भगवान से हमें बल प्राप्त होता है। इसलिए याचक यज्ञ भगवान से कह रहा है, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। और फिर याचक क्या कह रहा है? वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें। वेद की ऋचाएं बोले, वेद मंत्रों का गान करें, वेद के अनुसार हमारा जीवन हो, हम वैदिक जीवन के अनुकूल अपने जीवन को बना लें। हे परमात्मा,
तू हमें ऐसा मानसिक बल दे, ऐसी आत्मिक शक्ति दे कि मेरे भीतर से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हों, मैं वैदिक जीवन के अनुकूल अपने जीवन को बना लूं। और जब मेरा जीवन और वैदिक जीवन के अनुकूल हो जाएगा तो मेरा जीवन सत्यता की ओर अग्रसरित हो जाएगा। और आप कल्पना करिए, यदि हम सब अपने जीवन को वैदिकता की ओर ले जाएं, हमारे धर्म का आधार स्तंभ वेद हैं, ऋचाएं वेद के मंत्र हैं। अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चल। हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चल। हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे अमरता की ओर लेकर चल। तू मुझे अमरता की ओर लेकर चल। हमने कहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्ने आसु। हे परमात्मा, जो मेरे लिए भद्र है तू वह मुझको दे। यदि मेरे लिए धन की जो मांग मैं कर रहा हूं तो वह अभद्र है, मेरे लिए अभद्रता लाने वाला है, तो हे परमात्मा वह वैसा धन भी मुझे मत देना। जो मेरे लिए भद्र हो वह मुझे प्राप्त हो। हम सबके भीतर से जब ऐसी ऋचाओं का गान होगा तो क्या हम अभद्र रह जाएंगे? क्या भारत राष्ट्र एक अभद्र राष्ट्र रह जाएगा? क्या हमारा समाज अभद्रता को प्राप्त होगा? यकीन मानिए, हम सब भद्रता को प्राप्त होंगे तो समाज भी भद्रता को ही प्राप्त होगा। हम में जो कुछ है वही समाज को हम दे रहे हैं। हम अभद्रता समाज को दे रहे हैं तो अभद्रता का ही वास समाज में चहुं ओर देखते हैं। हम तृष्णा, मोह, लोभ, अंधकार इसमें घिरे हुए हैं। समाज भी उसी ओर तृष्णा, मोह, लोभ, चहुं ओर सिसकता हुआ समाज, चहुं ओर चित्कार करता हुआ समाज। ऐसे में क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रार्थना तो फिर यही होनी चाहिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। और जब ये हो जाएगा, यदि हमारे जीवन में भद्रता आ जाएगी, अभद्रता चली जाएगी हमारे जीवन से, तो हर्ष सबते हमारे जीवन में होगा। हम अभय की तरफ बढ़ेंगे। आज हम भयग्रस्त हैं सब लोग, न जाने कैसे कैसे भय हमें सता रहे हैं। हर्ष हमसे कोसों दूर है। जब ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो हर्ष आएगा कहां से? लेकिन यदि हम यज्ञ में जीवन जिएंगे, यज्ञ में जीवन जीते हैं, तो इस यज्ञ प्रार्थना के अनुरूप हमारे जीवन में हर्ष का वास होगा और शोक के सागर से हम उभर जाएंगे। देखिए, सुख और दुख ये तो जीवन का अंग है। ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, ये नहीं है कि सुख नहीं आएंगे, ये तो चलते रहेंगे। जीवन तो सुख दुख की बगिया है। हम और आप सब इस बगिया में रह रहे हैं। लेकिन लेकिन शोक सागर से तरे, हम शोक के सागर से
दुखों की वजह से जो शोक है हमारे भीतर, जो क्षोभ है हमारे भीतर, उसका सागर हिलोरे मार रहा है। उस सागर से हम तर जाएंगे। हे परमात्मा, तू मुझे ऐसा मानसिक बल दे। अश्वमेधाधिक ऋचाएं, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यह विश्व अश्वमेध यज्ञ में रत हो। ऐसी सुंदर कामना, ऐसी सुंदर भावना। यह पूरा विश्व एक यज्ञशाला, और उस यज्ञशाला में जो दीपक प्रज्वलित हो, वे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। हम सब परहित के लिए हैं। सबसे बड़ा धर्म परहित है। यज्ञ प्रार्थना परहित की बात करती है। और परहित जब हम सोचते हैं तो हमारा भी तो हित उसी में ही है। मैंने कहा ना, ये प्रार्थना व्यष्टि और समष्टि दोनों पर लागू होती है। और समग्र प्रार्थना वही होती है जो व्यष्टि से समष्टि की ओर लेकर के जाए, जो व्यष्टि पर भी लागू हो और समष्टि पर भी लागू हो। ऐसी सुंदर प्रार्थना यही यज्ञ प्रार्थना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, हम परहित के लिए समर्पित हों। कल्पना करके देखिए, यदि हम सब में ऐसी भावना उत्पन्न हो तो कितना सुंदर स्वर्ग का निर्माण धरा पर हो जाएगा। कितना सुंदर स्वर्ग का निर्माण धरा पर हो जाएगा। ये स्वर्ग और नरक दोनों तो यही हैं। हमने तो इस जीवन को नरक में बना रखा है, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जब आप प्राणायाम करें तो भावना करें, जिस समय गहरी सांस अंदर लें तो भावना करें कि समस्त अच्छाइयां मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। जब उस सांस को रोकें तो भावना करें कि समस्त अच्छाइयां मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही हैं। और जब उस सांस को बाहर छोड़ें तो भावना करें कि समस्त बुराइयां मेरे भीतर से बाहर जा रही हैं। कितनी सुंदर बात है ये, कितनी सुंदर बात है। श्वास प्रणाली का कैसा सुंदर उपयोग हमारे भावना तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं से ये अच्छाई और बुराई करके तो देखें हम। तो याचक कह रहा है, यज्ञ पर उपकार, हम परहित धर्म इसका पालन करें। परहित धर्म का पालन करेंगे तो धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार। अब बताइए, जब ऐसी भावनाओं का संयोजन समाज में हो, हमारे जीवन के भीतर हो, हम सब के जीवन में ऐसी भावनाएं, अनुकूल भावनाएं उतर आए, प्रतिकूलता हमारे जीवन से दूर हो, तो धर्म मर्यादा आएगी कि नहीं आएगी। आज हम जिस राम राज्य की बात करते हैं, कहते हैं राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आने वाला है, कैसे आएगा? मर्यादित जीवन नहीं, मर्यादित आचरण नहीं, मर्यादित समाज नहीं, मर्यादित व्यवहारिक पद्धति नहीं, धर्म में भी मर्यादा का निरंतर उल्लंघन उल्लंघन उल्लंघन। बात करते हैं राम राज्य की, उस राम का नाम लेते हैं जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। कैसे आएगा? तभी आएगा
जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, अश्वमेधाधिक रचाएं, यज्ञ परोपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को। संसार लाभान्वित होगा जिस प्रकार से हमारी धार्मिक मर्यादाओं का पालन हम करेंगे, तो पूरा विश्व उससे लाभान्वित होगा। हम तो सुधरेंगे ही, हमारे भीतर तो परिवर्तन आएगा ही, लेकिन सारे विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में एक परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन, सुनियोजित परिवर्तन होगा। और नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। जब हम ऐसी भक्ति के साथ, ऐसी श्रद्धा के साथ, ऐसे विश्वास के साथ अपने यज्ञ में जीवन को जिएंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये जीवन एक यज्ञ है। जब हम उस यज्ञ में जीवन को नित्य प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतने समर्पण के साथ जीते हैं, आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं, तो विश्व में शांति आएगी, अशांति जाएगी। आज का विश्व, आज का समाज नाना प्रकार की आदियों व्याधियों से जूझ रहा है। आज के समाज में कलेश ही कलेश है। कलेश भी एक रोग है, और हम सब पीड़ित हैं ऐसे रोगों से। तो याचक की कितनी सुंदर प्रार्थना है कि रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कल्याण की भावना, कल्याण की भावना, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। अरे कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार किया। कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। मैं पापी ना कहला, अत्याचारी ना कहला, दयावान बनूं, उदार बनूं, नम्र बनूं। जब हमारे भीतर पाप और अत्याचार की कामनाएं रहेंगी नहीं, तो हमारे भीतर से उदारता बाहर आएगी, हमारे भीतर से नम्रता बाहर आएगी। पाप अत्याचार की भावनाएं हमें पापी बनाती हैं, अनाचारी बनाती हैं, अत्याचारी बनाती हैं। वे दानवी वासनाएं हैं, वे दैत्यों के आचरण हैं। पाप और अत्याचार हमारा आचरण नहीं होना चाहिए, मानवीय आचरण नहीं होना चाहिए। विश्व में शांति हो, विश्व में मानव अभय हो, और वह तभी हो सकता है जब पाप और अत्याचार की भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से बाहर चली जाए। यही ये प्रार्थना कह रही है, कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, और भावनाएं शुद्ध होवें यज्ञ से नर नार की। हम जो भी यज्ञ करें, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाए। बहुत बड़ा खेल जीवन में भावनाओं का है, बहुत बड़ा खेल जीवन में भावनाओं का है। गुरुदेव कहते हैं, भावनाओं से निर्माण होता है, भावनाएं निर्माण की जननी हैं, संवेदनाओं का खेल है, संवेदनाओं का अपना एक दायरा है। भाव संवेदनाओं से भरा हुआ मनुष्य वास्तविक मनुष्य होता है, ये गुरुदेव कहते हैं। हमारा जीवन इसी प्रकार का हो, शुद्ध भावनाएं। शुद्ध भावनाएं कैसी होंगी? जब हमारी
बुद्धि शुद्धता की ओर बढ़ेगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा, यज्ञ करते समय जब हम अंग स्पर्श करें तो अंग स्पर्श में हम क्या करें? जब न्यास करें, अंग न्यास करते हैं हम, ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तन्वा में से संतु। हम अपने अंग स्पर्श करते हैं, भावना क्या होनी चाहिए? भावना करें कि इंद्रिय अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। गुरुदेव ने कहा कि हम जब भी अंग स्पर्श करें, न्यास करें, तो यह भावना करें कि इंद्रिय, ये जो अंग है हमारी, ये जो इंद्रियां हैं, इनमें मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आह्वान पर वहां विराजित होकर अशुभ प्रवेश को रोकेगी और शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता हमारे भीतर बढ़ेगी। तो भावनाएं शुद्ध होवें यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। हम जो भी करें, जिस प्रकार से भी हम आध्यात्मिक यज्ञ करें, अग्नि यज्ञ करें, हमारे जीवन की अग्नि के यज्ञ हैं, ये सब हर जीवधारी के लिए लाभकारी हो। भावना करें, मैं जो आहुतियां डाल रहा हूं, यह आहुतियां पूरे समाज को सुरभित करें, यह आहुतियां पूरे समाज को सुरभित करें, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति ये भर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। और वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। समाज में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। हम जो जल लें वह स्वच्छ हो, हमें वायु मिले वह स्वच्छ मिले, ऐसी रचना, ऐसा निर्माण। आज हमारे पास यही तो संकट है। हम जो खा रहे हैं वह स्वच्छ नहीं, हम जो पी रहे हैं वह स्वच्छ नहीं, हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं वह स्वच्छ नहीं। चहुं ओर अस्वच्छता, चहुं ओर अस्वच्छता, चहुं ओर प्रदूषण, चहुं ओर प्रदूषण। इसलिए यज्ञ प्रार्थना ने इस बात पर बल दिया, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। उनके भीतर ऐसी गंध हो जो गंध हमें महका दे, हमारे को महका दे, इस सृष्टि को महका दे। आज तो सृष्टि में एक बदहवासी की महक है, और वह बदहवासी क्यों है? कभी सोचिए तो इस तरफ। आज प्रत्येक जीवन में एक बदहवासी है, प्रत्येक जीवन में। वह बदहवास सा इंसान मारा मारा, भागा भागा, इधर से उधर, उधर से इधर, ना जाने कहां 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 जा रहा है। लेकिन अनुपालन प्रार्थनाओं का करिए तो संभवतः आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसलिए याचक कह रहा है, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। और कितनी सुंदर बात, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इधन न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हम स्वार्थी हैं,
हम स्वार्थ के घोड़े के ऊपर सवार हैं और यह स्वार्थ इस हद तक बढ़ा हुआ है कि हम बिना लगाम के इस घोड़े को दौड़ाए चले जा रहे हैं और ना जाने ये स्वार्थ हमें ही कब खा जाए। हम सोचते हैं ना, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा। स्वार्थ से ही तो तृष्णाएं आती हैं। स्वार्थ रूपी तृष्णाएं ये कभी जीर्ण नहीं होती हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, हम जीर्ण हो जाते हैं, बुढ़ापे तक में भी ये जीर्ण नहीं होती है। स्वार्थ की जितनी पुष्टि करोगे स्वार्थ उतना बढ़ता चला जाएगा। एक सीमा तक कुछ चीजें अच्छी होती हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति की तो सर्वत्र वर्जना होनी चाहिए। स्वार्थ की अति भी पूरे समाज को लील लेती है। स्वार्थ की अति परिवारों को लील लेती है। स्वार्थ की अति व्यक्तित्व को हीन कर देती है। इसलिए स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। और जब स्वार्थ ही नहीं रहेगा तो हम सब में आत्मत सर्वभूतेषु का भाव देखेंगे। जो मुझ में वो तुझ में, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। और कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। स्वार्थ को मिटा करके तो देखिए एक बार, स्वार्थ से ऊपर उठ के तो देखिए एक बार, आप सबते इस गानों को गाने लग जाएंगे। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। और कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। आत्मवत्सल भूतेषु का भाव समाज में, समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। हम नफरत की बुनियादों को खड़ा कर रहे हैं। हम नफरत के महलों को खड़ा कर रहे हैं और उत्तर में हमें भी नफरत ही तो प्राप्त हो रही है। हम जो देते हैं वही तो उत्तर में हमें प्राप्त हो जाता है। प्यार को बांटिए, प्यार मिलेगा। दुराग्रह को बांटिए, दुराग्रह मिलेगा। नफरत को बांटिए, नफरत मिलेगी। तो याचक कह रहा है, प्रेम पथ विस्तार हो, इदं न मम का सारथ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण कर दूं, क्या लागे है मेरा। इदं न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हम समर्पित हों। हमारा अपना क्या है, कुछ भी तो नहीं। हे परमात्मा, ये जो कुछ भी तो है ये तेरा ही तो दिया हुआ है। तू ही इस ब्रह्मांड में सर्वत्र फैला हुआ है। जो तू हमें दे रहा है इसमें मेरा क्या है। जब हम इस भावना में आ जाएंगे, इदं न मम, मेरा नहीं, मेरा नहीं। गुरुदेव कहते थे आहुति दो यज्ञ में, इदम गायत्रे इदम नमम, ये गायत्री माता का, हे गायत्री माता ये आप ही का दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है। तो इदम नमम, इदम नमम, ये भावना होनी बहुत आवश्यक है। और इसको हम व्यवहार में उतारें, केवल विचार में नहीं, व्यवहार में उतारें।
जब ये हमारे व्यवहार में उतर जाएगा तो जीवन में अमूल चूल परिवर्तन सवते आना प्रारंभ हो जाएगा। और हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। याचक अंत में आकर के हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख ये वंदना कर रहा है, हे परमात्मा, मैं अपना नतमस्तक होकर के तेरी इस श्रद्धा, तेरी इस कृपा, तेरे इस अनुग्रह के सामने अपने मस्तक को झुका करके तेरे चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना चाहता हूं। और मैं ऐसी वंदना कर रहा हूं, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। हे प्रभु, तेरी कृपा हम सब पर हो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण कल्याण कल्याण, मंगल मंगल मंगल। तेरी कृपा हम सब पर हो, तेरी कृपा हम सब पर हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मैंने कहा शुरू में ही कि ये प्रार्थना संपूर्ण प्रार्थना है, समग्र प्रार्थना है। मैंने आज इसको इसी उद्देश्य से लिया, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि यज्ञ हवन में भी जिस समय हम ये प्रार्थना का गान करते हैं ना, तो वो तब करते हैं जब यज्ञ समाप्त हो जाता है। पुरोहित जी कह देते हैं, पंडित जी कह देते हैं कि अब यज्ञ समाप्त, आइए यज्ञ प्रार्थना करते हैं, तो आधे लोग तो उठ जाते कि हमारा प्रार्थना में भाव नहीं है। इसलिए इन प्रार्थनाओं का असर नहीं होता है, इसलिए इन प्रार्थनाओं का असर नहीं होता है। बंधुओं, इसीलिए मैंने कहा ये जीवन एक यज्ञ है। यह प्रार्थना केवल आध्यात्मिक, जब आप अग्नि कुंड में अग्नि स्थापित करके यज्ञ कर रहे हैं तब के लिए ही नहीं है, तब तो करनी ही करनी है, मन से करनी है, भाव से करनी है, श्रद्धा से करनी है। परंतु ये वो प्रार्थना है जिसे हमें अपने घरों में सामूहिक रूप से, अगर हम दो प्राणी हैं, हम दो प्राणी अपने घर में दीप जला लें और दीप जला करके इस प्रार्थना का गायन करें, गायन करें, गायन करें। जगरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, गायन करें। आइए, मैंने एक सूत्र दिया आपको, जीवन बदलिए, जीवन की धारा बदलिए। आपके पास बहुत कुछ है, खजाना तो आपके पास है। आप उस खजाने को छोड़ करके कोड़ियों में कुछ ढूंढना चाहते हैं, स्वर्ण को छोड़ करके कोड़ियों में ही उलझना चाहते हैं। सामूहिक प्रार्थनाओं में बल होता है। अपने घर को प्रार्थना भवन बना दीजिए और करके देखिए, मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा, और शुभता 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 शुभ्रता 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 जीवन में आने लगेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर हम सबका कल्याण करे, ईश्वर हम सबका मंगल करे, मंगल करे, मंगल करे। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया। और आज क्योंकि आपको कहीं जाना है तो 7 बजे से पहले आप खत्म करने के लिए कह रहे हैं, तो अब मैं आदरणीय एक ही सेठ साहब से निवेदन करता हूँ कि 2 साल आदरणीय विनय कक्कड़ जी के धन्यवाद दीजिएगा। अरविंद जी, आप इतने गंभीर, आप बड़े गंभीर हैं, आप बड़े गंभीर हैं आज। ये आप हमसे छुपा नहीं सकते। जहाँ ना पहुंचा रवि, वहां पहुंचा कवि। अरे वाह, समझे, बहुत गंभीर है आज। प्रभु आनंद ही आनंद रखिए, जो हो रहा है सही हो रहा है, सब ठीक होगा। भाव भाव ही अच्छा रखिए, और भाव अच्छा है, अच्छा ही देखिए। बुरा जो हो रहा है वो बुरा हो, इसे बुरा बुरा अच्छा है, सब धूप छाया तो आती जाती है।
लेकिन भाव अच्छा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास। तो बिल्कुल मैंने तब से देख रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। चलो सब ठीक है, प्रभु प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे, सब मंगल रहे बस। आदरणीय शेखरी साहब। डिग्री साहब। आदरणीय अरुण शर्मा जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आज का अभिवादन श्री कक्कड़ साहब का बहुत ही अच्छा था। ये जब भी कोई विषय लेते हैं तो सामाजिक परिवेश को साथ में जोड़ लेते हैं, और प्रार्थना का विषय लिया, यज्ञ का विषय लिया, और बताया कि हमारा जीवन ही यज्ञ है। बहुत ही सुंदर बात करी, बहुत ही पॉजिटिव विचार दिए, और उन्होंने बताया कि हमारे अंदर सभी कुछ है, बस हमने उसको इस्तेमाल करना है। बड़ी ही कृपा वाले शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। मंगल ही मंगल कहा, हमने परहित का सोचना है, दूसरों की भलाई करेंगे, अपना जो दायरा है बढ़ाएंगे, तो अपना जो स्वार्थ हट के जब दुनिया हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी में परमात्मा का विद्यमान है और सभी हम भाई बहन ही हैं। तो बहुत अच्छे विचार प्रकट किए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। शेखरी साहब, मैं आप बताना चाह रहा हूँ, ये जो भजन इन्होंने कहा, जब से हम पैदा हुए हैं ना, गर्भ में भी हाँ ये जी सुन सर, रहे थे और आज भी हाँ ये जी, सुन रहे हैं। मैं ये हाँ जी, हाँ जी, इतना पुराना ये भजन है कि हम गर्भ में हाँ भी जी, यही सुना था, अपनी माता के गर्भ में भी, और आज हाँ भी जी, यही है। ये इस ऐसे रोम रोम में समा चुका है। और एक दो चीजें इन्होंने बहुत कही जो रेगुलर करते हैं। फिर जब हम प्राणायाम करते हैं, मेरे विकार दोष अवगुण सब दूर हो रहे हैं, मैं गुणों से युक्त विकारों से मुक्त हो रहा हूँ। ये दिन हाँ में जी, मतलब कि कम 1000 बार बोलता हूँ मैं, जब भी सांस भी लेता हूँ तो यही कहता हूँ। तो ये जी अब जी, विकार दोष अवगुण, ये प्राण सबसे दूर हो रहे हैं, मैं गुणों से युक्त और विकारों से मुक्त हो रहा हूँ। हाँ ये जी, हाँ जी, भावना लाते रहे तो आनंद ही आनंद है। हाँ। हाँ जी। प्रार्थना में समर्पण का भाव आ जाता है, और समर्पण के भाव आने से परमात्मा के गुण आ जाते हैं। बहुत ही सुंदर। कक्कड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय शेखरी साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं। तू दौड़ में जी सर, अव्वल आए ये जरूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। वाह वाह। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं। तू तो सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जी जी, वाह। बहुत जरूरी खूब है सर, तेरा बहुत दौड़ खूब। में शामिल होना। बहुत अच्छा जरूरी है बहुत तेरा अच्छा। गिर कर फिर से खड़े होना। वाह जी वाह। सर, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिर के फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे। जी बहुत सुंदर। आज जो तेरे आगे है कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना। बस तू चलना हाँ मत छोड़ना। बस तू लड़ना मत छोड़। बस तू लड़ना बहुत मत। अच्छा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बस तू लड़ना मत छोड़। चलिए आइए तीनों हम का चाह करते हैं। जी सर, शांति जी, शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः